प्रयागराज तीर्थों का राजा है। और क्यों राजा है? क्योंकि यहाँ 3 दिव्य नदियों का संगम है, जिसे हम माता के रूप में पूजा करते हैं और उनमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर तो 3 नदियों का संगम प्रयागराज है, इसीलिए इसको तीर्थों का राजा प्रयागराज कहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर अमृत का निर्माण हो रहा है इस समय, और हर समय जब ये 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, वही हमारे शरीर में 3 नाड़ियों के रूप में स्थित हैं, जिनको गंगा जमुना सरस्वती, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना कहा जाता है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे अंदर के दोष होते हैं नाड़ियों में, जो सूक्ष्म रूप से प्रकट होते रहते हैं संस्कारों से, जब हम प्रयागराज के इन 3 नदियों में स्नान करते हैं तो हमारी अंदर की नाड़ियाँ भी शुद्ध हो जाती हैं और उससे जन्म जन्मांतर के जो दोष हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं ऊर्जाओं में, वो नष्ट हो जाते हैं। एक तो एक प्रक्रिया है। दूसरी क्या है कि प्रयागराज में 12 साल में जब गुरु उस वर्ष में मेष राशि में प्रवेश करके फिर वृषभ में आ जाते हैं और फिर मकर राशि में सूर्य जाते हैं, चंद्रमा जाते हैं, तब जाकर के महाकुंभ प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ जो गुप्त अमृत है, जो कि देवासुर के मंथन, समुद्र मंथन के टाइम में प्रकट गिरी थी यहाँ पर, वो प्रकट हो जाती है और पुनः जो है शिवरात्रि के बाद सूक्ष्म लोप हो जाता है उसका। और उसका पान करने के लिए देवता भी अलग अलग लोकों से, ऋषि मुनि अलग अलग जगहों से आते हैं, लोकों से आते हैं। इस पृथ्वी लोक के जितने संत महात्मा हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ पर एक तो दिव्य अमृत पहले से है गंगा जमुना सरस्वती के रूप में, पुनः जो देव और असुर ने मंथन से प्राप्त किया था उसके बूंदे भी यहाँ प्रकट हो जाती हैं, जैसे हमने कहा ग्रह नक्षत्रों से। और तीसरा, देवताओं का आगमन अलग अलग लोकों से होता है, अलग अलग स्वरूपों में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे संगमों के स्थान पर तो आपको उनकी अनुभूति होगी। वो भी अपनी ऊर्जाओं को ले आते हैं और वो भी वहाँ पर समाहित हो जाती है। और चौथा, दिव्य संतों का जो कंदराओं में हजारों वर्षों से तपस्या रहते हैं, और जितने भारतवर्ष के और पूरे विश्व के साधु संत हैं, सब यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और अपने तपोबल को छोड़ देते हैं। ये चौथी संगम उसमें आ जाती है अमृत की और ऊर्जाओं की, आध्यात्मिक ऊर्जाओं की। और 5वां, यहाँ हजारों यज्ञ जब तप चल रहे हैं अनवरत, उनकी जो एक समग्र एक ऊर्जा है, वो इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और इस समय जो भी व्यक्ति उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है, इस कुंभ क्षेत्र में, तो उसके कई करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो जाता है और जब यहाँ से वह स्नान करके घर वापस जाता है तो उसके जीवन की तमाम रुकावटें खत्म हो जाती है, एक नया अध्याय शुरू होता है और उसके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आता है।